हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक का नियम। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यही कहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें भी आपको समझ में आएगा, ध्यान से आप समझेंगे, याद रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसका दूसरा चैप्टर है। ये मिस्टेक से हो गया है, जिसका यह दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो है मात्रक एवं मापन, ठीक है। और इस चैप्टर का ये वीडियो 5 है। इससे पहले के इस चैप्टर के 4 वीडियो बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सार्थक अंक को समझते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछ देता है कि सार्थक अंक का परिभाषा क्या होगा, सार्थक अंक कहते किसे हैं, तो सार्थक हम जिसे कहते हैं सार्थक अंक, मतलब सिंपल में है कि कोई भी भौतिक राशि है तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में जो लाए गए अंक होते हैं, उसी अंक को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। कोई भी भौतिक राशि है, हमने केवल क्या बताया, हमने यही कहा कि कोई भी भौतिक राशि हो, तो किसी भौतिक राशि के, याद रखेंगे, किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक, किसी भौतिक राशि के मान को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए, ठीक है, प्रयोग में लाए जाने वाले जो अंक होते हैं, उसी अंक को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अंक को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो ये मान लेते हैं, एक सपोज डेट भौतिक राशि की जगह पर मान लेते हैं ये पेन है, तो इस पेन की, ये जो पेन है, ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं कि भौतिक राशि की जगह पर ये पेन है, तो इस पेन की यथार्थपूर्वक अगर हम लंबाई पे बात करें तो 5 सेंटीमीटर है। ऐसे हम मान लेते हैं कि इस जो पेन है, इसकी लंबाई क्या है, वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब यथार्थपूर्वक मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता की, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो हमने जो अंक का यहाँ पे प्रयोग किया है 5 सेंटीमीटर, इसी अंक को ही हम क्या कहते हैं, इसी अंक को सार्थक अंक कहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अब आ गया होगा। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, मैं इसे मिटा दूं, चलिए मैं इसे मिटा ही दे रहा हूं, उसके बाद मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। देखिए, हम क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अंक को, किसे अंक को
क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है जी, सार्थक अंक आप लोगों को समझ में आ गया। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अंक को सार्थक अंक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको जो सार्थक अंक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सार्थक अंक में आपको दो चीजें आपको याद रखना है। वो क्या है? वो होता है, वो आपको याद रखना है, सार्थक अंक में दो चीजें आपको याद रखना है। एक है निश्चित तथा अनिश्चित अंक। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है, निश्चित और अनिश्चित अंक। अब आप कहेंगे सर निश्चित और अनिश्चित अंक क्या होते हैं, इसे बता दीजिए। तो आपको याद रखेंगे निश्चित और अनिश्चित अंक सिंपल में यही होते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो भी एग्जाम्पल देंगे ये सभी सार्थक अंक के ही एग्जाम्पल होंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि 513.5 मतलब 513.51 हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निश्चित अंकों की संख्या कितनी है, निश्चित अंकों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे रूल कहता है कि ये जो अंक है, ये जो अंक आपको टोटल दिखाई दे रहा है, इसमें जो अंतिम अंक होगा ना, ये जो अंतिम अंक होगा, ठीक है, इसमें ये जो बताया जाता है कि इसमें जो अंतिम अंक होता है इसे हम अनिश्चित अंक कहते हैं, अनिश्चित अंक कहते हैं। ठीक है, और शेष जो ये बचे हुए जो अंक है इसे हम निश्चित अंक कहते हैं, निश्चित अंक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमें सार्थक अंक दे तो किसी भी अंक के अंतिम शब्द को, मतलब अंतिम अंक को निश्चित अंक और उससे बाद वाले, उससे पहले वाले अंक को निश्चित अंक कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा आपको क्या पता चला? परिभाषा अगर कोई पूछ दे कि निश्चित मतलब अनिश्चित अंक किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे किसी भी अंकों में से अंतिम अंक को हम अनिश्चित अंक कहते हैं और उसके पहले वाले सभी अंक को निश्चित अंक कहते हैं। तो बताइए, मैं अगर पूछ लूं कि इसमें निश्चित अंकों की संख्या कितनी है, तो निश्चित अंकों की संख्या आप कहेंगे 4 है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, समझ रहे हैं? और यदि मैं कह दूं सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंकों की संख्या आप क्या कहेंगे? सार्थक अंकों की संख्या है 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या है 5। अब कैसे हमने 5 का है वो नियम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए हमें निश्चित अंक समझ में आ गया कि अंतिम अंक को हम छोड़कर शेष जितने भी अंक होंगे उसको ऐड करेंगे, निश्चित अंक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, अब हम सीख लेते हैं, अब हम देखेंगे सार्थक अंक के नियम। अब हम देखने वाले हैं सार्थक अंक के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्थक अंक का नियम। तो देखिए सार्थक अंक के बहुत सारे नियम है, तो यहाँ पे हमने 5 नियम लिख दिया है, एक एक करके समझेंगे, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जितने भी अशून्य अंक है, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं हो, ठीक है, अशून्य अंक हो, तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी अशून्य अंक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है? तो एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 5417, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो बताइए यहाँ पे कोई शून्य है, सभी अशून्य अंक हैं, तो इसका मतलब हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, मतलब सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह दिया जाए
5400, ये आपसे कह दिया जाए 5400। तो अगर आप देखते हैं तो मैं पूछूं यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कितना कहेंगे? देखिए 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4, बट 4 नहीं कहेंगे। क्यों 4 नहीं कहेंगे? क्योंकि कह रहे हैं सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो शून्य अंक है, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे 2 ही अशून्य अंक है, इसका मतलब 2 सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। तो पहली बात आपको क्लियर हो गया, सार्थक अंक क्या होंगे? जो अशून्य अंक है वो सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा, पहले रूल के हिसाब से पहली बात समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल कहता है कि अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। इसका मतलब आपने समझा? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे लिख दिया जाए 51002, तो यहां पे पूछ लिया जाए बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे 1 2, ये तो शून्य है, तो 3, मतलब सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे आप कह देंगे कि 3 होगी सर। बट ये 3 नहीं होगी, ये 3 गलत है भैया। आप कहेंगे सर कैसे गलत है? ठीक है, आपका जाहिर सी बात है जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक को, ये देखिए ये अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है, तो अशून्य अंकों के बीच में जो आने वाले शून्य अंक है इसे भी हम सार्थक अंक कहलाते हैं या कहते हैं। तो इसीलिए ये सभी क्या होंगे? ये सभी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं तो सार्थक अंक कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5, मतलब सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझ गए? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं 750 800, मान लेते हैं इतना हमने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ दूं कि अशून्य अंकों की संख्या, मतलब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसा नहीं है कि अभी इनको छोड़ना है, सभी को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सार्थक अंकों की संख्या 7 हो जाएगी। 2 नियम, 2 रूल से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा रूल ये कहता है, तीसरा कहता है कि सभी शून्य अंक जो दशमलव की दाईं ओर तथा अशून्य अंक की बाईं ओर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक नहीं कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। कह रहा है, जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते सपोज डेट लिख दिया गया है यहाँ पे 0.00235, इतना लिख दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा नहीं है। सार्थक अंकों की संख्या है 3, यही तीनों 2 3 5। क्यों इनको हमने नहीं लिखा है? क्योंकि रूल कहता है कि सभी शून्य अंक जो दशमलव की दाईं ओर, देखिए ये दशमलव है तो दशमलव का ये क्या है? ये दायां अंक है, दाईं ओर है। तो कह रहा है कि सभी शून्य अंक जो दशमलव की दाईं ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, तो अशून्य अंक के ये जो बाईं ओर है, तो बाईं ओर में ये भी आ जा रहा है, तो अशून्य अंक के जो बाईं ओर जो भी शून्य अंक होंगे ये सभी क्या होंगे? सार्थक अंक नहीं होते हैं। कह रहा है ना कि अशून्य अंक के जो बाईं ओर जो भी क्या है शून्य अंक है वो सार्थक अंक नहीं होंगे, इसलिए ये सभी क्या है? यहाँ पे 3 ही शून्य क्या है? सार्थक अंक हैं। समझ में आ रहा होगा? जैसे एक और मैं एग्जांपल से समझा दूं, जैसे 0.02501 ऐसे लिख दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशून्य अंकों मतलब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए ये अशून्य अंक है, तो यहाँ पे तो शून्य है, बट ये भी अशून्य के अंडर ही आएगा, क्योंकि रूल कहता है कि 2 अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आएगा वो भी सार्थक अंक में क्या होगा? गिनती होगा। तो इसीलिए ये 4 ही इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल कहता है कि 10 के घातों को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया गया 24 × 10⁻20
9, इतना कह दिया गया। यहाँ पे पूछ लिया गया कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे रूल कहता है कि 10 के घातों को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। मतलब यहाँ पे रूल ये कहता है कि इनको हम सार्थक अंक नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, तो 2 हो जाएगी। बात समझ में आपको आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि 3 × 10⁸, ठीक है। यहाँ पे 3 × 10⁸ लिख दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं सार्थक अंकों की संख्या कोई पूछ दे तो ये तो पावर में है, 10 के पावर है, तो इसको सार्थक अंक होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कह रहा है कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको समझेंगे रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि मान लेते हैं 3500 लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या हमसे कोई पूछ दे तो हम कहेंगे भैया, क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अशून्य अंक को सार्थक अंक नहीं कहेंगे। यदि यहाँ पे 1 होता तो सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाती, बट यहाँ पे 1 नहीं है ना, यहाँ पे 1 नहीं है, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या केवल ओनली 2 ही होगा। तो ये रूल कहता है। दूसरा यहीं पे आप ध्यान समझेंगे। दूसरा यही बात को अगर हम ऐसे लिख दें, ये 3500 तो हमने लिखा है, यहीं पे हम मीटर लिख देते हैं। मीटर हमने केवल लिख दिया, मीटर मतलब कोई भी मात्रक ही नहीं है, कोई भी मात्रक हम लिख दिए, तो तब जाकर यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कोई पूछे तब हम 4 कहेंगे। क्या कहेंगे? 4। तब हम इन 0 को ले लेंगे। समझ में आ गया। तो सार्थक अंकों की संख्या हो गया यहाँ पे 4। बट यहाँ पे कह रहा है कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमसे कोई लिख दिया, क्या लिख दिया? मान लेते हैं 5 मीटर लिख दिया, सॉरी, जैसे हाँ मान लेते हैं 5 मीटर लिख दिया। तो 5 मीटर लिख दिया है, तो इसका मतलब सार्थक अंकों की संख्या है यहाँ पे 1। अब इसी को कोई क्या किया, इसी को कोई 500 सेंटीमीटर लिख दिया। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया है, 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है ना, तो कह सकता है कि यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कोई भी कहेगा कि 3 होगा इस रूल के हिसाब से। बट यहाँ पे यही कह रहा है कि यदि हम मात्रक को चेंज करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो वहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पे भी सार्थक अंकों की संख्या 1 ही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सार्थक अंकों का ये 5 जो रूल है जो आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल आज का ये टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो 5 रूल हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप बेसिक टू हाई फिजिक्स की, केमिस्ट्री का क्लास 11th का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।